तो हेलो गाइस, कैसे हो? आज की नई वीडियो में खुशामदीद। तो आज का हमारा 7वां दिन है चैलेंज का। तो पाइथन और मशीन लर्निंग ये आपस में मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इसका। तो अगर आपको मशीन लर्निंग पूरी तरह समझना है तो आपको पहले क्या करना है, पाइथन के बेसिक को क्लियर करना है। सही है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी काम की तरफ जाएंगे। आज का हमारा 7वां दिन है जिसमें फॉर लूप, एफ, एल्फ एंड एल स्टेटमेंट और इसके अलावा जितनी भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। और तो हमेशा की तरफ कोड के फ्लो को समझेंगे। और इसके बाद आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करना। सही है। तो इसको रन करेंगे। सही है। इस कोड को ये देखें। तो इस कोड में क्या क्या आ रहा है, पहले एंटर द नंबर ऑफ आइटम परचेज। सही है। तो इधर इधर हमने यूजर से एक इनपुट लिया जिसमें हमने क्या कहा उसको कि आपको एंटर द नंबर ऑफ आइटम मींस आपको जितनी भी आइटम परचेज करना है, दो करना है, तीन करना है, तो इसको इसका लूप भी चलाएंगे क्योंकि अगर एक करना है, अगर हम लूप ना चलाए तो वो एक ही बार आता है। सही है। तो लूप मींस जो भी मतलब अगर वो 3 बार करेगा, तीन मतलब 3 आइटम्स परचेज, तो उसको कहेंगे कि अगर आपको तीन करना है, इधर देखिए एंटर द प्राइस ऑफ आइटम्स मींस आपको 3 आइटम्स तो परचेज करना है लेकिन ईच आइटम्स का प्राइस कितना है। सही है। तो वो कहेगा कि 100 है, मींस 100। अच्छा, एक का 100 है और दूसरे का भी 100 है और तीसरे का भी 100 है। सही है। तो तो पहले क्या आ रहा है कोड में, एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड। सही है। तो यूजर से एक इनपुट लिया। सही है। तो उधर पहले क्या था, पहले टोटल प्राइस 0 था। सही है। तो इस नम्स आइटम में हमने लूप चलाया कितनी बार, 3 बार। 3 बार ये देखें, 3 बार। सही है। एंटर, ये इधर एंटर द प्राइस ऑफ एटम, ये कितने बार आए हैं, 3 बार। इसका मतलब और फॉर लूप में हमने वीडियो भी बनाया था इस पर पाइथन की में। वो सारी के इधर आ जाए और इस वीडियो को समझे। सही है। ये पूरा समझना मुश्किल है। तो फॉर लूप मतलब जो भी एंटर द नंबर ऑफ आइटम परचेज, उसने कहा कि 3। सही है, 3। तो 3 बार ये क्या आया, एंटर द प्राइस ऑफ एटम्स। सही है। एंटर द प्राइस ऑफ एटम्स क्या आया, एंटर द प्राइस ऑफ एटम्स। उसने कहा कि एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज, 3 करनी है। सही है। तो 3 में क्या आया, 3 बार क्या आया, एंटर द प्राइस ऑफ एटम्स, ये वाला आया। हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया किस चीज में, नम्स आइटम में, मींस 3 बार कहेगा। लेकिन 3 बार कहेगा लेकिन क्या आएगा, 3 बार ही आएगा क्या, वो एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड। 3 बार आएगा लेकिन क्या आएगा, ये वाला आएगा। सही है? enter the price of items। Means उसमें बताना है कि items का प्राइस क्या है। सही है। एंटर द प्राइस ऑफ आइटम्स, उसने कहा कि 100 और दूसरे का भी का 100 और तीसरे का भी 100। तो टोटल प्राइस कितना हुआ, टोटल प्राइस 300 हुआ। सही है। तो और इधर हमने एफ, एल्फ और एल स्टेटमेंट भी लगाया। अगर 100 टोटल प्राइस लेस देन इक्वल्स टू 100 हो तो उसको डिस्काउंट दो 0.1 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइस, मींस 10% का डिस्काउंट। सही है। टोटल प्राइस के साथ 0.1 अगर मल्टीप्लाई करें तो उधर 10% डिस्काउंट आता है। 10% डिस्काउंट मींस 100 में 10 रुपीज। सही है। और 5 का डिस्काउंट मींस 5 मींस इससे भी हाफ आता है। सही है। तो हमने क्या क्या, एक एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज, यूजर से एक इनपुट लिया जिसमें हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप किस चीज में चलाया, एंटर द प्राइस ऑफ आइटम्स। फॉर लूप चलाया ऐसे ये 3 बार, मींस इधर फॉर लूप तो चल गया है लेकिन किस चीज में, चला, एंटर द प्राइस ऑफ आइटम्स। तो पहले प्राइस 0 था और उसके साथ वही प्राइस ऐड करो जो यूजर ने दिया है। सही है। और इसके अलावा इसके बाद हमने एफ, एल और एल्स का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उसको डिस्काउंट भी दिया। सही है। कितना डिस्काउंट, अगर 100 रुपीज हो तो उसको 10% डिस्काउंट दो, अगर इससे भी कम हो 50 से, मतलब अगर 50 लेस देन इक्वल्स टू टोटल प्राइस लेस देन 10 100,
तो उसको 5% का डिस्काउंट दो, सही है। अगर ये भी ना हो तो उसको डिस्काउंट 0% दो। और टोटल बिल्स मीन्स किस तरह बनता है, जितनी भी उसने डाले हैं आइटम्स मीन्स 100 100 100, तो उसको माइनस करो डिस्काउंट के साथ, सही है, तो वो टोटल बिल आता है। तो इधर हमने क्या किया, प्रिंट सब सब टोटल और टोटल प्राइस, सही है। सब टोटल मींस टोटल प्राइस, सही है। टोटल प्राइस 300 है और डिस्काउंट इसमें क्या है, डिस्काउंट के डिस्काउंट इधर हमने डिस्काउंट को प्रिंट किया, लेकिन और और इधर हमने एक स्ट्रिंग भी बनाया, सही है, डिस्काउंट का। इधर ये देखिए, सब टोटल का भी स्ट्रिंग बनाया, डिस्काउंट का भी स्ट्रिंग बनाया, सही है। और इसके अलावा टोटल बिल का भी स्ट्रिंग बनाया, और इसके बाद उस कॉमा लगाया। कॉमा इसलिए लगाते हैं कि अगर आपको एक वेरिएबल को कॉल करना है तो कॉमा लगाएंगे, सही है। तो टोटल प्राइस को कॉल किया, टोटल प्राइस में क्या था, टोटल प्राइस ये है, टोटल प्राइस वही प्राइस जो यूजर ने दिया है, सही है। मीन्स 100 100 100, तो वो क्या आता है, 100 100, तो वो 300 आता है, सही है। और इधर क्या क्या, डिस्काउंट डिस्काउंट के डिस्काउंट टू 0.1 मीन्स अगर 100 हो तो उसको कितना डिस्काउंट दो, 10% का। अगर 50 हो, 50 से कम हो मीन्स, सॉरी, 50 के बराबर हो, और इसके अलावा 100 से कम हो तो उसको 5% का डिस्काउंट दो। अगर जीरो हो, इससे भी कम हो तो उसको डिस्काउंट जीरो दो। और इसके अलावा टोटल बिल में क्या आता है, टोटल बिल में ये आता है कि डिस्काउंट को किस चीज से माइनस करो, 300 से, तो वो क्या आता है, टोटल बिल आता है, सही है। तो सिंपल इजी था। पहले हमने क्या किया, एंटर द नंबर ऑफ आइटम परचेज्ड, एक यूजर से एक, ठीक है। इसमें हमने लूप चला है इधर, ये देखिए, नम्स आइटम में एक फॉर लूप चला है। जितनी बार वो कहेगा, 3 बार, 4 बार, इसको डिफरेंट, मतलब अगर मैं इसको कहूँ कि 2 बार, सही है, 2 बार, तो ये क्या होगा, एंटर द प्राइस ऑफ एटम मुझे 2 बार शो होगा। ये देखेंगे, सही है, 100 100, ये देखें, मींस लूप किस चीज में चल गया है, लूप्स एंटर द नंबर ऑफ आइटम परचेज में चला है, लेकिन क्या शो हो रहा है, एंटर द प्राइस ऑफ एटम। और टोटल प्राइस पहले 0 था और उसके साथ ये वाला ऐड हुआ, सही है, तो 200 हुआ। तो डिस्काउंट डिस्काउंट 100 में क्या आता है, 10% का, तो वो 10 रुपीज आता है। तो ये भी 10 था, ये इसमें 0.5% का डिस्काउंट था। अब ये चेक करेंगे कि अगर इससे मैं कम लूँ तो वो कितना डिस्काउंट मिलता है। 2, अगर मैं लिखता हूँ मीन्स 50, 50 50, तो ये देखें, 50 50, तो इसमें क्या डिस्काउंट 10%, यानी मीन्स 10 रुपीज डिस्काउंट आया है, सही है। अगर इससे भी कम लिखता हूँ तो वो क्या आता है, सही है, 2 बार्स लूप चलाएंगे, सही है। इसमें देखेंगे 20 रुपीज, 20 रुपीज, तो वो क्या आ रहा है, सही, ये देखिए डिस्काउंट 0 आ रहा है, सही है। तो मीन्स इसका अगर 50 से भी कम हो तो वो डिस्काउंट 0 आता है, सही है। तो इजी है। और इसके अलावा ब्रेक स्टेटमेंट, सही है। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या आता है, ब्रेक स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, एक मींस रेंज हो, लूप हो, उसको ब्रेक करना है, सही है। ब्रेक किस तरह करेंगे, ये देखेंगे अभी, सही है। पहले क्या आता है, 0 1 2, 0 1 2, तो रेंज हमने क्या दिया है, 5 दिया है, सही है। तो ये लूप तकरीबन 5 तक तो चलना चाहिए, सही है। तो इधर हमने क्या किया, एफ आई इक्वल्स टू 3, देन ब्रेक, सही है। इस फॉर लूप को ब्रेक करना है, प्रिंट आई, इस आई के, आई मींस इंटीजर 5 तक हो, तो उसको ब्रेक करना है, सही है। तो इधर मैं अगर लिखता हूँ, सही है, इधर 6 लिखता हूँ, और इसके अलावा इधर 2 लिखता हूँ, मींस रेंज हमने क्या किया, रेंज को 5 तक लिया,
लेकिन हमने क्या किया, एफ आई इक्वल्स टू टू, देन ब्रेक, टू तक आओ और इसको लूप को ब्रेक करो, सही है। ये देखें, इधर मैं कर लिखता हूँ तो 6 लिखता हूँ, सही है। 6, सॉरी, ये इधर 5 है रेंज, रेंज को बढ़ा देता हूँ 10। ये देखें, 10 तक रेंज है, लेकिन हमने किया कि एफ आई इक्वल्स टू 6, देन ब्रेक, प्रिंट आई, आई को प्रिंट करो, सही है। आई को प्रिंट करो, लेकिन रेंज इधर क्या था, 10 था, लेकिन हमने लूप 6 पर ही ब्रेक किया, सही है। और इसके अलावा कंटिन्यू स्टेटमेंट है, सही है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये होता है, सही है, कि अगर आपको एक रेंज, मतलब रेंज 5 तक है, लेकिन जब एफ आई इक्वल्स टू 3, देन कंटिन्यूस मीन्स इस पर जंप लगाओ, सही है। अगर 3 आ जाए रेंज तो 5 तक चलाओ, लेकिन अगर इसमें 3 आए तो उसको क्या करना है, जंप करना है, इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए 0, 1, 2 और 3 इसमें नहीं है। 3 इसमें इसलिए नहीं है कि 3 को हमने जंप लगाने हैं, सही है। इस रेंज में क्या था, 5 था, 5 तक लूप था, सही है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करूँ और एफ और इसके अलावा ओनली प्रिंट आई करूँ तो वो क्या आता है, फिर रेंज और ओनली फॉर लूप आता है। इसमें 5 तक लूप चलेगा, सही है। और इसके अलावा प्रिंट आई एम लर्निंग आ पाइथन, सही है। ये मैंने वैसे ही लिखा है। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है, डिफाइन माई फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अलावा जो भी हो वो प्रिंट हो जाएगा, सही है। अच्छा, इधर हमने क्या किया, हमने ये किया कि डिफाइन डिफाइन मींस हमने एक इंक्रीमेंट पास किया, सही है। इंक्रीमेंट क्या पास किया, माई फंक्शन, सही है। इसको मैं जब जब कहूंगा कि ये प्रिंट, मतलब मैं इधर जो भी लिखता हूँ वो प्रिंट होता जाएगा, सही है। प्रिंट प्रिंट अगर इसमें अगर और कोई चीज ऐड करूँ, हाय, सही है। अच्छा, इसको अभी कॉल करेंगे कि इस माई फंक्शन में क्या है, तो ये देखिए। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक डिफाइन यूजर फंक्शन बनाया, सही है। डिफाइन यूजर फंक्शन बनाया और उसको अभी इस दूसरे, मतलब दूसरे कोड के साथ इसको कॉल करेंगे, माई फंक्शन को कॉल करेंगे कि इसमें जो भी वैल्यू हो, जो भी इंटीजर हो, जो भी हो, अ, उसको क्या करे, प्रिंट करे, तो सही है। इधर ये वाला प्रिंट हुआ, हेलो आई एम मुसद्दिक, हाय, सही है। तो ये प्रिंट हुआ। तो डिफाइन माई फंक्शन के साथ क्या करेंगे हम, अ, मतलब जो भी वैल्यू हो, जो भी इंटीजर हो, वो ओनली वो डायरेक्ट प्रिंट होता है। इसको मतलब बड़े कोड में समझेंगे कि इसके फायदे क्या है, सही है। अच्छा, तो ये एक बिल पेमेंट मेथड है, सही है। बिल पेमेंट मेथड में क्या आता है, बिल पेमेंट मेथड में हम क्या करेंगे, एक हमने क्या किया, डिफाइन डिटेल बिल्स को इधर एक इंक्रीमेंट पास किया और इसके अलावा इसको कॉल भी करेंगे, सही है। इसके कोड को फ्लो को समझेंगे कि इधर क्या आ रहा है, सही है। तो पहले क्या आ रहा है, एंटर यूर नेम, सही है। तो इसमें क्या है, एंटर यूर नेम, तो कोड इधर है, सही है। एंटर यूर नेम, यूजर से एक इनपुट लिया, सही है। और इसमें हमने क्या किया, सॉरी, एंटर योर नेम इधर मैं लिखता हूँ, सही है। सही है, ये लिख दिया, सही है। तो इधर क्या है, नम्स इलेक्ट्रेशन, सही है, इक्वल्स टू इनपुट से, मतलब यूजर से एक दूसरा भी इनपुट लिया, एंटर द नंबर ऑफ आइटम यू वांट टू कैलकुलेट द बिल, सही है। एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स यू वांट टू कैलकुलेट, ये वैसी तरह है, हमने इसमें एक लूप चलाया, सही है। फॉर लूप चलाया, या किस चीज में, नम्स इलेक्ट्रेशन में, मींस अगर मैं इसको कहूंगा कि 2 बार, 2 बार आएगा, लेकिन क्या आएगा, सही है। 2 बार आएगा, लेकिन nums illustration, enter the units of electricity you have consumed, enter the unit of electricity you consumed। पहले क्या आया था, पहले क्या है, enter your name, enter your name ये है, सही है। और इसमें हमने दूसरा इनपुट दिया, सही है, enter the number of items times you want to calculate the bills, enter the number of item means ये वाला इनपुट, सही है। तो इसमें क्या किया, हमने लूप चलाया, किस चीज का,
एंटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कंज्यूम्ड, सही है। मींस इसमें लिखूंगा कि 100 बिल्स का इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम किया, सही है। अच्छा, गुड। और इधर अभी समझेंगे, सही है। हमने क्या किया, हमने इनपुट एंटर द यूर नंबर यूर नेम, एंटर यूर नेम, ये वाला है, सही है। और इसके अलावा क्या हुआ, नम इलेक्ट्रिशियन, ये वाला है, ये वाला हुआ, सही है। एंटर द नंबर ऑफ वाट टाइम्स यू वांट टू कैलकुलेट द बेल्स, ये। और इसके अलावा इसमें हमने लूप चलाया किस चीज़ का, ये टू टू इंटीजर का, सही है। कि ये दो बार मुझे शो करो कि मुझे टू टू टाइम बिल मतलब किसी और यूज़र का भी शो करना है, सही है। तो ये दूसरा भी आया, सही है। एंटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेरा दूसरा भी बिल है, सही है। और इसके बाद क्या हुआ, इंटर ये 100 हुआ, सही है। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ, सही है। तो ये किधर से हुआ, ये बिल ए मल्टीप्लाई बाय 10, तो 100 से 10 को मल्टीप्लाई करके 100 आता है, सही है। और इसके अलावा प्रिंट प्रिंट क्या क्या प्रिंट एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके हेलो हेलो आया, सही है। यूजर नेम में क्या था, ये था, सही है, सैयद। The total amount of bills you want to pay is, the total amount of bills you want to pay is, you need to pay is, bill bill के ऑप्शन को कॉल किया, वेरिएबल को कॉल किया। बिल में क्या था, बिल में ये वाला था, सही है। बिल ए ए में क्या था, ए में ये वाला था, सही है। एंटर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो 100 था। तो 100 के साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 हुआ, सही है। अच्छा, और इसके बाद क्या किया हमने, डिफाइन बिल को कॉल किया, मतलब इस इंक्रीमेंट को कॉल किया, ये वाले इसको कॉल किया। और इसमें जितनी भी चीज थे वो प्रिंट हुए, सही है। द द लास्ट डेट ऑफ बिल पेमेंट इज ऑन नेक्स्ट वीक संडे, सही है। आफ्टर द डेडलाइन यू नीड टू पे और एस 100 अस अ फाइन, पे योर बिल सून, सही है। तो ये वाला इधर आया, द लास्ट डेट ऑफ बिल द नीड टू ऑन टू संडे आफ्टर डेडलाइन द पे योर बिल। अच्छा, और इधर क्या हुआ, एंटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू हैव कंज्यूम। तो ये इधर दूसरा भी लूप चल गया है, क्या, इधर एंटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू कंज्यूम्ड, कौन सा लूप चला है, ये वाला नम्स इलेक्ट्रिशियन का। मींस आपने इधर एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स यू कैलकुलेट, ये टू वाला चला है, सही है। तो ये भी इजी था, अगर मैं इसमें और वैल्यू ऐड करूँ, सही है। मींस 200 200 लिखता हूँ, सही है। ये 200 को 10 से मल्टीप्लाई हुआ और ये उसका बिल शू हुआ और बाकी वो चीज़ें थे, सही है। अच्छा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट में हमने क्या किया, अभी दूसरा कोड है, सही है। डिफाइन एक इंक्रीमेंट बनाया, सही है। चेक इवन ऑड का, सही है। नंबर एफ नंबर मॉडुलस 2 = 0 मींस वो नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो 2 पर, तो उसको प्रिंट करो इवन, अगर ना हो तो उसको प्रिंट करो ऑड, सही है। तो इसको रन करेंगे तो ये आया इधर से। तो क्या हुआ, कोड कोड रन हुआ, इधर आया, सही है। कोड इधर आया, इधर क्या आता है, इधर चेक इवन ऑड को कॉल किया। और हमने इंक्रीमेंट में नंबर में क्या था, नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो टू पर, उसको इवन में प्रिंट करो, अगर ना हो तो उसको ऑड में। मींस हमने 240 को किया तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता है टू पर, तो उसको इवन में प्रिंट किया, सही है। अगर मैं इधर 1 करता हूँ तो इधर क्या आता है, ऑड आता है, सही है। मींस हमने क्या किया, हमने एक इंक्रीमेंट बनाया और इसमें नंबर नंबर को पुट किया, और नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो तो इवन, अगर ना हो तो ऑड, और इसको कॉल किया और इसमें हमें नंबर की जगह ये वाला लिखा, सही है। वो द नंबर इज ऑड प्रिंट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, दो एग्रीमेंट को देते हैं इस कोड में, सही है। डिफाइन माई नेम, एफ नेम एफ आई नेम, सही है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग एफ एफ नेम आई नेम, सही है। माई नेम
माई नेम को कॉल किया और सैयद भी लिखा और मुसद्दिक भी लिखा, तो इधर सैयद मुसद्दिक प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ? कि हमने डिफाइन यूजर को कॉल किया और इसमें दो ही वेरिएबल थे, सही है, ये वाला और ये वाला। ये भी मैं लिखूंगा, अगर मैं इसमें एक एक भी ना लिखूं तो वो प्रिंट नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि इसलिए प्रिंट नहीं होता है कि इधर इंक्रीमेंट दो पास हुए और आपने एक ही कहा है इसको। अभी ये देखिए, माई नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब माई नेम इसलिए डिफाइन नहीं होता कि इसमें दो ही इंक्रीमेंट है और दो ही आप लिखेंगे, सही है। इधर मैं अगर लिखता हूँ कोई और, हाय लिखता हूँ जल्दी से, हाय लिखता हूँ, हाय, क्या, हाय, क्या मसला है ये, हाय इंक्रीमेंट को पास किया और इसके अलावा, अच्छा इधर ये मसला था यार, सॉरी। ये कोड तो सही था लेकिन हमने क्या किया, हमने अ, पहले ये रन करना है, सही है। ये देखिए ये रन करना है, इसके बाद ये वाला, तो ये print होगा, इसलिए दो ही और इसके अलावा प्रिंट एफ नेम आई नेम, इसकी जगह जो भी लिख सकते हैं। एफ की जगह अगर मैं लिखता हूँ एफ नेम ओनली, देखते हैं कि एफ, देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। रन इसलिए नहीं हो रहा है कि एफ स्ट्रिंग मींस इधर ही एफ है, इधर ही एफ है, तो इसलिए एफ का इस्तेमाल करके अभी रन करता हूँ, अभी प्रिंट हुए, सही है। ये देखिए, तो इसके अलावा ग्रेड को चेक करना है, ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, तो इसको जरूरी प्रैक्टिस करें, सही है। इसमें बहुत ज्यादा मसला है कि इसको अभी रन करेंगे और इसके बाद step by step चलेंगे कि क्या होना है। एंटर द स्टूडेंट नेम, सही है। एंटर द स्टूडेंट नेम मींस यूजर से एक इनपुट लिया, किधर, एंटर द स्टूडेंट नेम, ये देखें एंटर द स्टूडेंट नेम ये आया। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, नेम अगर सैयद हो तो उसको सैयद यू हैव स्कोर्ड 90%, यू ग्रेड इज ए। और रिटर्न रिटर्न का फंक्शन किस किस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको बैक रिटर्न करना है, मतलब ये दोनों में नहीं है, बस ये वाला है, सही है। और इसके अलावा अगर ये रिटर्न ना करूं तो वो क्या, फिर मतलब कोड मतलब रन नहीं होता है, सही है। तो इधर मैं क्या करता हूँ, अभी सैयद लिखता हूँ, सही है, SYED, अभी रन करता हूँ। ये कह रहा है कि दूसरा भी आपने रन नहीं किया है कि क्या है, यू हैव एक्सक्लूडेड सबमिटेड इनपुट, क्या मसला है इधर, दूसरा तो नहीं है। अच्छा ये वाला भी है, रन करें। अच्छा मैं इधर repeat करता हूँ, जल्दी से रिलोड हो जाओ, जल्दी जल्दी। ये अभी रिलोड हुआ, सही है। क्या किधर था, किधर कोड था, इधर था, सही है। ये वाला बस आता है, सही है, आउटपुट में ये वाला। अच्छा सैयद, एंटर द स्टूडेंट नेम, एंटर द स्टूडेंट नेम, सही है। और इसके अलावा ये इनपुट था सैयद, और इसके अलावा रिजल्ट, रिजल्ट कौन सा शो करना है, असाइन ग्रेड को कॉल करना है, असाइन ग्रेड इस डिफाइन यूजर को कॉल करना है, इसमें नेम को कॉल करना है, स्टूडेंट नेम, सही है। स्टूडेंट नेम में क्या था, नेम में सैयद था, सही है। सैयद, ये सैयद यू हैव स्कोर्ड 90% एंड ए ग्रेड, बाकी ये दोनों में लूप नहीं आया, मींस एफ एंड एल स्टेटमेंट अगर ये हो, बस ये है और दूसरा नहीं है, सही है। एल्स अगर इसमें जिशान प्रिंट करूं तो वो क्या आता है, यू हैव जिशान यू हैव फेल्ड, सही है। भी प्रिंट करता हूँ, इसका कर्नल कर्नल चेंज करता हूँ यार, चेंज कर दिया, अभी आया, सही है। अभी इधर जीशान लिखता हूँ, जीशान,
ये मसला फिर आया है, सही है। पेंडिंग है सब।